हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड मैथ्स अनसॉल्व से एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ABC में BC की माध्यिका AD है। यानी कोई त्रिभुज है, उसमें BC की माध्यिका AD है और AD का मध्य बिंदु E है। यदि BE बढ़ाने पर AC से F बिंदु पर मिलती है तो सिद्ध कीजिए F = 1/3 AC। तो चलिए सिद्ध करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम जो प्रश्न में कहा गया था, सबसे पहले ऐसा त्रिभुज हम ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक त्रिभुज ABC लिया, उसमें AD किसकी माध्यिका है? BC की। यानी जो ये AD है ये BC की माध्यिका होगी। माध्यिका क्या होती है कि ये है जिस रेखाखंड या जिस भुजा पर खींची जाती है उसे दो पार्टों में डिवाइड कर देती है। तो यहाँ BD = CD हो गया है, ठीक। और क्वेश्चन में बोला है कि AD का मध्य बिंदु E लिया, तो AD का मध्य बिंदु यहाँ इन्होंने E लिया, ये मध्य बिंदु है, यानी कि A = AD हो जाएगा। ये भी हो गया, ठीक। और उसने बोला है कि BE को आगे बढ़ाने पर यह AC को F पर मिलती है। यानी BE को जब हमने आगे बढ़ाया तो यह AC यानी जो ये वाली लाइन है इसको F पर मिली, हमने यहाँ नाम F दे दिया, ठीक। हमारा त्रिभुज ड्रा हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए रचना करेंगे, क्योंकि और हमारे पास कोई और तरीका नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले हम सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं। सिद्ध करना हमें क्या है? F = 1/3 AC हमें सिद्ध करना है, ठीक। हम रचना क्या करेंगे? बिंदु D से एक रेखा DG खींचे जो कि रेखा EF के समांतर है। यानी बिंदु D से एक रेखा DG खींचा जो रेखा EF के समांतर है। D से एक रेखा DG खींचा, ये जो रेखा जो हमने डॉटेड किया है ये क्या है? हमने रचना की है। इसे हमने खींचा किसके समांतर? EF के समांतर। EF के समांतर हमने खींचा, क्यों खींचा? ताकि हम इसमें BPT थ्योरम लगा सकें, ठीक। आपने BPT पढ़ा भी होगा क्लास 10th में, त्रिभुज वाले चैप्टर में, ठीक। तो अब हम लिखते हैं उत्पत्ति। त्रिभुज ADG में अगर देखें हम, त्रिभुज ADG यानी त्रिभुज ADG, अगर हम इसमें देखें केवल इतने में ADG, इसमें क्या है? EF समांतर DG है। तो जब त्रिभुज में ऐसी स्थितियों की एक रेखाखंड दूसरे के समांतर हो तब हम BPT थ्योरम का प्रयोग करते हैं। BPT थ्योरम क्या कहती है? BPT थ्योरम कहती है कि अगर रेखाखंड समांतर है तो उन भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होंगे, ठीक। तो हमने यहाँ इसका यूज़ भी किया। देखिए त्रिभुज ADG में EF समांतर DG है, इसलिए BPT थ्योरम से AF/FG = होगा AE/AD के, ठीक। ये हमने यहाँ से निकाला। अब चूँकि प्रश्न में एक चीज़ दिया है कि EAD का मध्य बिंदु है, जब EAD का मध्य बिंदु है तो हम जानते हैं कि जब कोई किसी चीज़ का मध्य बिंदु होता है तो दो पार्ट से डिवाइड करता है उसे, इसलिए A = ED हो जाएगा, ठीक। अब हम आगे देखिए आते हैं, तो अगर यहाँ जो AE/ED है, जब ये आपस में इक्वल हो गया AE/ED, क्योंकि E क्या है? AD का मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु, इसलिए A = ED हो गया। जब A = ED हो गया तो इसका मान क्या आ जाएगा? 1, या ये आपस में कट जाएंगे। तो हम देखिए यहाँ हमने काटा भी है, तो जब यहाँ 1 आ गया तो FG यहाँ पक्षांतर हो जाएगा, तो AF = FG हो जाएगा। ये हमारा, इससे आप इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक। समीकरण 1 हो गया ये। अब दूसरा क्या करते हैं? अब FB समांतर GD है। FB समांतर GD यानी कि जो ये है FB समांतर GD, ये रचना समय पता चला कैसे? देखिए जब FE समांतर GD है तो इसे अगर आप थोड़ा और बढ़ा देंगे तो वो भी रेखा तो समांतर होगी GD के। यानी FE समांतर जब GD है तो FE के अगर आगे आप बढ़ाएंगे रेखाखंड को FE से B तक, तब भी समांतर होगा। यानी ये भी समांतर इसके है। जब ये समांतर इसके है तो अगर हम ये वाला त्रिभुज लें
इस त्रिभुज की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, जब ये समांतर ये है तो फिर से वही बीपीटी थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, बीपीटी थ्योरम से भुजाओं का अनुपात हम इक्वल कर सकते हैं आपस में। तो हमने किया वही एफ जी अपान जी सी इक्वल टू बी डी अपान डी सी। इस त्रिभुज में क्या है, हमने बीपीटी थ्योरम लगा दिया। क्यों? क्योंकि जो जी डी वो समांतर है एफ बी, इसलिए तो हम ये हम पा गए। ठीक, फिर उसी तरह हम जानते हैं जो डी है वो बी सी का मध्य बिंदु है। डी क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है। चूँकि ए डी क्या है, माध्यिका है, तो फिर से बी डी इक्वल टू सी डी हो जाएगा। जब बी डी इक्वल टू सी डी हो गया, यानी जब ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी जब कट के ये आएगा एक, जब आपस में इक्वल है तो कट के एक आएगा, तो वही फिर से जी सी गुणा इसमें हो जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एफ जी इक्वल टू जी सी। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से हम क्या पाएंगे कि ए एफ बराबर एफ जी है और एफ जी बराबर जी सी है, तो ये तीनों ही आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि ए एफ बराबर एफ जी बराबर जी सी। तो हम जानते हैं जो ए सी है हमारा, ए सी, अगर ए सी को देखें तो ये मिलकर बना है ए एफ प्लस एफ जी प्लस जी सी, तो हमने ये लिख दिया। अब चूँकि समीकरण अगर हम देखें, समीकरण 1 व 2 से तीनों आपस में इक्वल हैं, तो हम इसे चूँकि हमें सिद्ध करना है ए एफ और ए सी होना चाहिए, तो ए सी तो है यहाँ, लेकिन यहाँ ए एफ लाना है, तो सबको ए एफ में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ए एफ प्लस ए एफ प्लस ए एफ, ये हो जाएगा 3F। अब 3 को हम पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/3 ए सी इक्वल टू ए एफ। इस तरह हमारा सिद्ध हो गया। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इसे मध्य बिंदु प्रमेय से भी कर सकते थे, इसका दूसरा तरीका वह भी था।